ब्रह्म राक्षस है इस पीपल के पेड़ पर। वो मालिक है इसका, उसे किसी ने जगा दिया है। वो बहुत ही शक्तिशाली है, हर कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके प्रभाव से हरे भरे वृक्ष भी सूख जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, ये क्या होता है गुरुजी? हिंदू धर्म में जो मृतक होते हैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें है भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। गुरुजी, ब्रह्म राक्षस का ऐसा नाम क्यों? क्योंकि इस नाम में तो ब्रह्मा और राक्षस दोनों हैं। और क्या ये पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं? ये पीपल के पेड़ पर ही निवास करते हैं, क्योंकि ये पेड़ इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। ब्रह्म राक्षस वे होते हैं जो जन्म तो ब्राह्मण के कुल में लेते हैं, लेकिन वो बुरे कर्म करते हुए जीवन बिताते हैं। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं और राक्षस योनि का हिस्सा बन जाती है। पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म इसलिए होता है कि वो अपने ज्ञान की रोशनी से समाज का उद्धार करें, लोगों को अच्छी सीख दे और समाज को अज्ञानता के चंगुल से बाहर निकाले। लेकिन अगर ब्राह्मण उस ज्ञान का उपयोग दूसरों को परेशान करने, ठगने, अपने इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति करने या धन इकट्ठा करने के लिए करते हैं, तो वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हालांकि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी वे वेदों और पुराणों के प्रकांड पंडित होते हैं। मांसाहार से उन्हें चिढ़ होती है, क्योंकि वे होते तो ब्राह्मण ही है, वो भी बहुत ही उच्च कोटि और कुल के। कुल मिलाकर ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण और राक्षस का मिश्रण होते हैं। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा है, संयोगम पति तैर गत्वा परशुवेव च योषितम अपहत्व च विपर्सवम भवति ब्रह्म राक्षसः। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी चरित्रहीन नारी के साथ संबंध बनाता है या दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाता है या किसी ब्राह्मण का धन हरण करता है, तो वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। 500 साल पहले प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति, जिसमें प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वो चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा? वाह वाह देवदत्त वाह, हमें आप पर गर्व है। हमें गर्व है कि आप हमारे शिष्य हैं। इतना शुद्ध पाठ आपने तो सारे श्लोक बहुत ही अल्प समय में कंठस्थ कर लिए हैं। गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा है, ये आपका परिश्रम है देवदत्त। 500 साल पहले देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपने गुरुदेव अंगाचार्य जी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। देवदत्त पर मां सरस्वती की कृपा थी। वो जो भी पाठ एक बार पढ़ता उसे याद हो जाता। उसने बहुत ही कम समय में वेदों पुराणों का अध्ययन कर लिया। उसने अस्त्र शस्त्र समेत तंत्र मंत्र में भी अपने को पारंगत कर लिया। उसके गुरु हमेशा उसकी प्रशंसा करते। उसकी विद्या के सामने कोई भी नहीं टिकता। लेकिन धीरे धीरे देवदत्त को अपनी इस विद्या पर घमंड हो गया। वो लोगों को नीचा दिखाने लगा। वो न सिर्फ लोगों को नीचा दिखाता बल्कि अपने ज्ञान का ध्वंस भी जमाता। तुम जानते हो हम कौन हैं? पता है तुम्हें? देवदत्त नाम है हमारा, देवदत्त। मेरे आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। उच्च कोटि का प्रकांड विद्वान हूँ, कई शक्तियों का स्वामी हूँ। बड़ी बड़ी शक्तियां दास है हमारी। इसका क्या अर्थ है? आप मनमानी करेंगे? हाँ करूंगा, जो करना है कर लो। देखिए, आपने जो धन मुझसे ऋण लिया है कृपया वापस कर दें। नहीं करूंगा। जब तक वो धन तुम्हारे पास था वो तुम्हारा था, अब वो हमारा है। चलो अब निकलो यहां से, नहीं तो मंत्रों की शक्ति से अपाहिज बना दूंगा, या नहीं तो मिट्टी का ढेर। देवदत्त की मनमानी बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, देवदत्त कहीं से वापस लौट रहा था तो उसे नदी किनारे एक विवाहित महिला जिसका नाम विद्या था, वो नहाते हुए दिख गई। अद्भुत, क्या सुंदर महिला है ये। इसका रंग दूध की तरह है।
इसके काले बाल आसमान में छाए बादलों की तरह दिख रहे हैं। हमें इस स्त्री के सौंदर्य के रसपान की इच्छा हो रही है। देवदत्त ने विद्या को पेड़ की ओट से छिपकर घंटों निहारा। उसे नहाते देखकर उसके रोम रोम में झुरझुरी मच गई। विद्या जब नहाकर बाहर निकली तो देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो सुंदरी? कौन हो तुम? तुमने इस तरह मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया है? देख नहीं रहे हो मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। दिख तो रहा है, लेकिन हमारा हृदय तुम्हें देखकर मचल रहा है सुंदरी। देखो, हमें अपने सौंदर्य का पान करने दो, हमें अपने आलिंगन में भर लो। ये कहकर देवदत्त ने विद्या को बलपूर्वक अपने आलिंगन में लेना चाहा, लेकिन विद्या ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मूर्ख स्त्री, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है। अब देखो, इस जहरीले सांप का विष तुम्हारे जीवन में क्या उथल पुथल लाता है। देवदत्त अनेक शक्तियों का स्वामी था। उनमें कई शक्तियां मायावी भी थी। उसने उन्हीं मायावी शक्तियों के बदौलत अपना रूप विद्या के पति का बनाया और छल पूर्वक उसका शीलभंग कर लिया। लेकिन विद्या को इस बात का पता लग गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? क्या हो गया हमसे? ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। घृणा आ रही है हमें अपने आप से। विद्या इस बात से इतना आहत हुई कि उसने स्वयं को समाप्त करने का निर्णय ले लिया और पहाड़ी की ऊंची चोटी से कूदकर उसने देवदत्त को यह श्राप दिया कि उसने छल से उसका शीलभंग करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसकी मृत्यु भी भयानक होगी और मरते समय वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। भूल जाएगा वो अपनी सारी विद्या, भूल जाएगा। उसने महापाप किया है, महापाप। शक्तियों का दुरुपयोग किया है उसने। विद्या की मृत्यु के तीसरे दिन ही देवदत्त जब हर दिन की तरह नदी में स्नान करने गया तो उस दिन कई सारे मगरमच्छों का झुंड उसकी तरफ बढ़ गया। अचानक से इतने मगरमच्छों को देखकर देवदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। ये इतने सारे मगरमच्छ यहाँ कहाँ से आ गए? मैं तो हर दिन यहाँ स्नान करता हूँ। कोई बात नहीं, अभी इन्हें बताता हूँ। देवदत्त मगरमच्छ को देखकर हैरान था और उनसे पार पाने की कोशिश करने ही वाला था कि उसके पहले ही मगरमच्छों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि देवदत्त ने मगरमच्छों से बचने के लिए अपनी विद्या, अपने मंत्रों को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रहा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरी सारी शक्तियां, मेरी मायावी शक्तियां, मेरे मंत्र, मेरे तंत्र, अरे ये क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? मृत्यु के बाद अपने बुरे कर्मों के कारण देवदत्त ब्रह्म राक्षस बन गया। विक्रम बेटे, ये देवदत्त ही है जो इस पीपल के पेड़ पर निवास कर रहा है। बेटे एक बात और, इसे तुम्हारे बेटे और उसके दोस्तों ने जगाया है, इसीलिए इसने सभी को मार दिया। क्या? इसने ही ध्रुव को मारा? इसने ही उसके दोस्तों को मारा? हाँ, इसने ही मारा, लेकिन यह तो सालों से यहाँ पर पड़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा था। 500 साल से ये भटक रहा है। इसे तुम्हारे बेटे ने जगा दिया।